हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 17 टॉर्च बीयरर्स मसाल धारक। ये दो कहानियां हैं सदोपदेश से जुड़ी हुई। तो इनको शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। 17 में पार्ट 1 पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 को कवर करते हैं। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बेचने, वो खरीदने और बेचने में, विद द रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, दैट की ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन बना लिया। एज द ईयर वेंट बाय, जैसे कि या जैसे जैसे जो समय था, जो साल थे, बीतते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन एक दिन ऐसा आया, व्हेन, जब, ही फेल्ट, उसे लगा, दैट की ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह संसार में ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ही बिगन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी, उसने सोचने लगा कि उसे अपने पैसों का क्या किया जाए या क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके दो लड़के थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने ये निश्चय किया कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह अपना जो धन है, जो पैसा है, उसे उन दोनों में डिवाइड नहीं करेगा। बट लेकिन दैट he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two, लेकिन अपना जो सारा धन है वो उसे देगा जो उन दोनों में खुद को ज़्यादा चतुर साबित कर देगा। The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer, समस्या ये थी कि ये कैसे सुलझाया जाए कि उन दोनों पुत्रों में ज़्यादा चतुर कौन है। या he decided, उसने निश्चय किया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाने के लिए उसने ये निश्चय किया, बाय गिविंग देम अ टेस्ट, कि वह उनको एक परीक्षा देगा, उनकी परीक्षा लेगा। कॉलिंग द यंग मैन, ही सेड टू देम, युवा लड़कों को बुलाकर उसने कहा, हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपये ले लो। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, और चुपचाप या सीधे बाहर चले जाओ। एंड बाय समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, और कुछ ऐसा खरीद लाओ जिससे कि ये जो घर है वो पूरा भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, तुम्हें 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, दोनों लड़कों ने उन्हें ऐसे देखा, उसे ऐसे देखा जैसे कि उसने जो अपनी सारी बुद्धि थी उसे खो दिया हो या उसकी अकल मारी गई हो। हाउ कैन बी पॉसिबली बाय इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपीज़, उन्होंने कहा, दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हम जो है वो 1 रुपये में कुछ ऐसा खरीद लाएं कि जिससे पूरा घर भर जाए। एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, और उन्होंने या वे जो थे वो उस रुपये को लेने के
इच्छुक नहीं थे, बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने, या जो बूढ़ा आदमी था, इंस्टेड अड़ा हुआ था, ऑफ देयर डूइंग अपने कार्य पर, एज ही टोल्ड देम जो कि उसने उनसे कहा था। ऑफ यू गो, चलो जाओ, ही सेड उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस और कार में ज़्यादा समय ना लगाना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डे, मुझे आशा है कि तुम लोग 1-2 दिनों में वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट, इसलिए दोनों ही युवा लड़कों ने, युवा आदमियों ने 1 रुपये लिया और चले गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार ऑल डे लॉन्ग, जो पहला वाला था वो बाजार में पूरे दिन भटकता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ जो थी वो नहीं ढूंढ सका जिसके द्वारा उसकी उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, और उसे और अधिक ये भरोसा होता गया कि कहीं ना कहीं जो उसके पिताजी हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है। He was about to give up his search in despair, और वह निराश होकर अपनी खोज को त्यागने ही वाला था। When he saw a bullock cart with a load of hay, तभी उसने एक बैलगाड़ी को भूसे से लदा हुआ देखा। That looks hopeful, उसने उसे आशा से देखा या उसके अंदर आशा जगी। He thought, उसने सोचा, I wonder how much hay I can get for rupees, उसने कहा कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि मैं 1 रुपये में आखिर कितना जो I wonder how much hay, वो कितना भूसा है मैं प्राप्त कर सकता हूँ। He went up to the driver of the cart, वह कार्ट के ड्राइवर के पास गया। And inquired about the price of the hay, और उसने उससे उस भूसे की कीमत का पता लगाया, इंक्वायर किया। There was a good deal of haggling over the price, और बहुत अधिक मोल भाव करने के बाद, but in the end आखिरी में he was able to buy the load of hay for rupees, और बहुत अधिक मोल भाव करने के बाद उसने या वह 1 रुपये में जो भूसा था उसे खरीदने में सफल हो गया। इन दोज डे अ रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल नाउ, उन दिनों 1 रुपये में बहुत सारी या आज की अपेक्षा बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, इसलिए या अब वो युवा आदमी उस भूसे से भरी हुई जो गाड़ी थी उसे अपने पिता की घर की ओर ले गया। या होपफुली ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, और उसने बड़ी आशा से इसे घर में पाइल ढेर लगा दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन पूरा होने के बाद ही फाउंड, उसने पाया कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर्ड इवन द फ्लोर, इसने अभी एक पूरे फर्श को भी नहीं ढक पाया था। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर के कवर करने की या पूरे घर को भरने की तो बात छोड़ो। व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विद हिज रुपीज, जब दूसरा लड़का अपने उस रुपए के साथ बाहर गया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने की बजाय ही सेट डाउन एंड बिगिन टू थिंक, वह बैठ गया और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय, और लंबे समय तक बैठकर वह सोचता रहा कि वह
क्या खरीद सकता है इन द इवनिंग, शाम के समय। एन आइडिया स्टक हिम, उसे एक विचार सूझा। टेकिंग हिज रुपीस, अपना रुपए लेकर, ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, वह तेजी से बाजार की ओर गया। टिल ही केम टू अ शॉप वेयर कैंडल वर सोल्ड, और वह बाजार में उस दुकान आया जहाँ पे जो मोमबत्तियाँ थी बेची जा रही थी। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल, उसने अपने पैसे को मोमबत्तियों पे खर्च किया। He walked quickly down the bazaar. Oh sorry, he spent his rupee on candles. उसने अपना जो रुपया था उसे मोमबत्तियों पे खर्च किया। Of which he got quite a number, और जो उसे बहुत अधिक संख्या में मिल गई। Then उसके बाद taking his candles, अपनी मोमबत्तियों को लेकर, with him, अपने से, he made his way back to his father's house. उसने अपने पिता के घर की तरफ रास्ता बनाया। या when he got there, जब वह यहाँ पहुँचा, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वह यहाँ पहुँचा तो उसका जो भाई था वो निराशापूर्वक खड़ा हुआ था। फर्श पर जो फैला हुआ भूसा था उसे देखते हुए वह निराशापूर्वक खड़ा हुआ था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और जल्दी से ही उस लड़के ने हर एक कमरे में 2 से 3 मोमबत्तियाँ खड़ी कर दी। देन ही लिट देम, और उनको जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और तत्काल ही जो सारा घर था वो प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज विथ हिम एंड सेड, उसका जो पिता था वो बहुत खुश हुआ और उससे बहुत खुश हुआ और उसने कहा, माय सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए या सुपुर्द करने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी आर लिव इन अ बिग हाउस, आज हम एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना जन्मस्थल या मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 और सम 4, और हम सभी में से प्रत्येक को, किसी को 1 रुपये, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। These rupees are not rupees, ये रुपए नहीं हैं। With which we can buy things, जिनसे हम कुछ चीज़ें खरीद सकें। But they are different powers, लेकिन ये अलग अलग शक्तियाँ हैं। We have been given, जो हमें दी गई हैं। Each of us, हम में से प्रत्येक, has power of body, power of mind and power of character, किसी के पास जो शक्ति बल है, किसी के पास मानसिक शक्तियाँ हैं और किसी के पास उसके जो कैरेक्टर है, चरित्र है, चारित्रिक शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से सबके पास ताकत है, टाइम है, समय है, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता है। विच कैन बी यूज, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। एज बी लीव स्कूल, जब हम अपने स्कूल को छोड़ते हैं। एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट विच बी पजेसेस, तब हमें क्या है, एक हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम ये जो हमारे टैलेंट हैं, जो प्रतिभाएं हैं जो हमें दी गई हैं, हम इनको किस प्रकार उपयोग करते हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस ही, क्या हम उसका उपयोग एक अनुपयोगी भूसे को खरीदने में करते हैं या करने वाले हैं। अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या फिर हम उनका जो यूज है
उनको अपने घर में या पूरे घर में प्रकाश फैलाने में करते हैं। दैट इज आवर कंट्री, ये हमारा देश है, या जो कि हमारा देश है उसमें प्रकाश फैलाने में करते हैं। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, देन वी शैल यूज अवर पावर एंड एबिलिटी टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और ऑफ आवर कंट्री। तब हम जो हमारी शक्तियां हैं और जो योग्यता हैं उनको हमारे देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने के रूप में या उपयोग करते हैं। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, दैट इज, और यही वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, कि हम जो है हमारे देश की सेवा करने में स्पेंड करते हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि किसी देश में अच्छे नागरिक ना हो तो यह तरक्की नहीं कर सकता है। सो इसलिए इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसे हम इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमें एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। वी विल बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें खुद को एक जो नागरिकता है एंड उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए या देनी पड़ेगी। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक के जो गुण हैं उनको कल्टिवेट करना पड़ेगा, उपजाना पड़ेगा। वी विल बी एबल टू फिल आवर कंट्री विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजन, और हम जो हैं हमारे देश को एक अच्छी नागरिकता के उजाले से भर पाएंगे। When we leave our country, our school and home, जब हम अपने घरों और स्कूलों को छोड़ते हैं, and go out into different part of country, और जब देश के किसी अन्य हिस्सों में जाते हैं तब हम अपने देश को एक अच्छी नागरिकता के उजाले से भर देते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया है कि कैसे जो लेखक है वो हमें बताता है कि यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, देश से प्रेम करते हैं, तो हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में खुद को विकसित करना पड़ेगा। ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।